वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ज़हरा काज़मी ज़हनी बीमारी का शिकार सब सामने आ गया। पहली झलक बड़ी खबर सामने आ गया। ख़तरनाक नशा, तशद्दुद, ज़्यादती, गैंग की हकीकत सब खोल दी। माँ को सब कुछ बता दिया। ज़हरा किस हाल में मिली जब मेहदी अली काज़मी और समीना गए शेल्टर होम अपनी बेटी से मिलने के लिए। तमाम तर तफसीलात जानने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। ख़वातीन और हज़रात, 6 माह से ये फैमिली अज़ियत और तकलीफ़ से गुज़र रही है, क्योंकि इस फैमिली का सब्र अब तो लिब्रेस होता हुआ नज़र आ रहा था। एक बेटी जो 14 साल की है, उसकी आंखों के सामने उसे अज़ियत और तकलीफ़ में रखा जाता है, लेकिन वो बेबस हैं कि कुछ नहीं कर सकते। इनके वसाइल इस कदर ज़्यादा हैं इन गाँव के लोगों के कि ये अपने केसेस को जिताते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन बिलाखिर जीत कहते हैं सच की होती है। मेहदी अली काज़मी जो भरपूर कोशिश में थे कि अपनी बेटी को पालें, अपनी बेटी के लिए हक़ में लड़ें और उनकी जीत हो, वो अपनी बेटी से मुलाकात कर पाएँ और तमाम तफसीलात जान सकें। यहाँ तक कि जब जज साहब ने ये पैगाम दिया था, ये फ़ैसला सुनाया था कि वालिदैन से मिलने की इजाज़त दी थी बच्ची को कि उन्हें मिलने का हक़ है, तो साथ में ये भी कहा गया कि एक जो है ना साइकोलॉजिस्ट उसको भी जाना चाहिए, यानी ज़हनी जो है डॉक्टर उसको भी जाना चाहिए ताकि वो इसका मुआयना कर सकें। जब तक वालिदैन वहाँ पर मौजूद रहें तो उसके एक्शन, उसकी बातों, उसके अंदाज से ये पता चला सकें क्या इस पर कोई ज़हनी दबाव तो नहीं है, वो कोई ज़हनी शिकार तो नहीं है किसी चीज़ का। तो ख़वातीनो हज़रात, यहाँ बताते चलें, अब जो है बहुत अच्छी और ज़बरदस्त न्यूज़ मिलने जा रही है जल्द से जल्द। मेहदी अली काज़मी जो हैं अपनी बेटी से मुलाकात कर रहे हैं और बेटी से मुलाकात के दौरान ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि बच्ची पर तशद्दुद भी किया जाता था, उसे ज़हनी अज़ियत दी जाती थी और ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़हीर गैंग कर रहा था। इसके सहूलतकार बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई जो है बच्ची यानी परी जो है वो बड़ी खुश अखलाक़ी से पेश आती है, उसको घर में बड़ा परियों की तरह रखा जाता है, सारा कंट्रोल ही इस बच्ची का है। शब्बीर भी ये कहता हुआ नज़र आता था, ज़हीर का भाई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ख़वातीन और हज़रात, बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ें हैं। बच्ची जो है बहुत ही अज़ियत में है और इस वक्त वो इस कदर तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़र रही है कि वालिदैन इसे की इस हालत को देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे और इसके घर में इस तरह शेल्टर होम में उसे देखकर काफ़ी परेशान थे। हालांकि समीना का कहना था कि वो घर से जाने से पहले ही अपनी बेटी के लिए सोच रही थी कि वो क्या कुछ लेकर जाए, उसकी बेटी को क्या चीज़ें पसंद थी, वो क्या खाना चाहती थी और क्या खाती थी, उसकी हर ज़रूरत की चीज़ लेकर गई, यहाँ तक कि उसके कपड़े वगैरह सब कुछ। दोनों बहनें भी साथ थीं। छोटी बहन जो ज़हरा कर के उसको बुलाती रहती थी 6 माह से, जिसकी देखभाल खुद दुआ ज़हरा करती थी, वो भी इसके साथ थी। वो भी अपनी बहन को देखकर काफ़ी इमोशनल हो गई। तो दुआ है कि जल्द से जल्द दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास हमेशा के लिए आ जाए और इस शेल्टर होम से भी इसकी जान छूटे, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि शेल्टर होम में भी वो महफूज नहीं है। इन सहूलतकारों की रसाई वहाँ पर भी मौजूद है और उसको गलत किस्म की चीज़ें भी फ्राहम की जाती हैं। रात मेहदी अली काज़मी और समीना का इंटरव्यू आया था जिसमें वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वो अपनी बेटी के पास जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उसके खाने पीने की चीज़ों को सोच रहे हैं कि क्या कुछ लेकर जाएं। बल्कि वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा एक ख्वाब है, क्योंकि काफ़ी अरसा से ये सुन रही थी कि मेरी बेटी से मुलाकात होगी, लेकिन अब तो ये ख्वाब ही लगता था। अब तो इस बात का सबूत भी मिल गया है और मिलने भी जा रही हूँ, लेकिन अभी भी ऐसे लगता है ये सिर्फ ख्वाबों और ख़यालों में बातें हो रही हैं। वाकई में माँ बाप कितने जो हैं वो मुश्किल में आए हुए हैं। ये माँ बाप, उन्हें इस बात का यकीन भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 माह से लड़ रहे हैं। जब भी लड़ते हैं, जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद पैदा करते हैं, तब ये ज़हीर गैंग उन्हें जो है इस तरह से गिराता है अपने पैसे की बलबूते को पर, अपने लोगों के असर रसूख की बिना पर, कि ये लोग बेचारे फिर कमज़ोर पड़ जाए। कहते हैं ना, जिस पर जुल्म होता है वो बेचारा मज़लूम कमज़ोर होता चला जाता है और जालिम और भी जालिम जुल्म बढ़ाता चला जाता है, और कुछ इसी तरह इस केस में भी हो रहा था। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करे। आपको सुनवाते हैं उस माँ की आहुज़ारी। माँ किस कदर तड़प रही थी बच्ची से मिलने से पहले, और जब मिल गई तो उसके क्या तासुरात थे, चले आए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। आज हम इस मुकाम तक पहुँचे। मेरी बेटी स्कीना कुछ कहना चाहती है अपनी बहन ज़हरा को, तो मैं आपसे बात
बात करना चाहती है तो मैं ये बात करवाती हूँ। ज़ारा जल्दी से घर आ जाओ। मैं बरिया, मामा पापा आपको बहुत याद करते हैं। बरिया आपको ज़ारा ज़ारा करके बुलाती है। आप जल्दी से घर वापस आ जाओ, हम करबला जाएंगे। हमने आपके लिए बहुत दुआएं मांगी है, हम करबला जाएंगे। और हमने जो आपके लिए प्लान बनाया है, जल्दी से घर वापस आ जाओ, हम घूमने भी जाएंगे। जी बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस इतनी मुश्किल से जो हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह ना करे कि कोई भी माँ बाप इस मुश्किल से गुज़रे। और बस ये है कि मेरी बेटी ज़ारा को जिस मुश्किल से गुज़र रही है वो, और ये है कि वो अल्लाह ताला ने उसे किसी ख़ास काम के लिए चुना है, हमें किसी ख़ास काम के लिए चुना है। मेरी बेटी ज़ारा की वजह से जब ये कोई सख्त कानून बन जाएगा, उसकी वजह से ये होगा कि तमाम बच्चियां महफूज हो जाएंगी और कोई भी किसी की बेटी को अगवा नहीं कर सकेगा और इस तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकेगा, किसी माँ बाप को अज़ियत नहीं दे सकेगा। तो मेरी बेटी ज़ारा के लिए मैं उसके बगैर हम नहीं रह सकते एक दिन भी, और हमारे लिए एक रात भी काटना इतनी अज़ियत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब यकीन करें जब बिस्तर में लेटती हूँ तो मुझे अगर नींद आ भी रही हो बहुत, तो मैं जैसे लेटती हूँ मेरी बेटी ज़ारा मेरी आंखों में आ जाती है। वो जैसे बैठती थी, जैसे खाना खाती थी, जैसे मेरे साथ बातें करती थी, वो मुझे उस तरह नज़र आती है। मेरी नींद उड़ जाती है और मैं फिर पूरी रात जाग रही होती हूँ। और मैं अपनी दोनों बेटियों को जब देखती हूँ सोए हुए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम नामुकम्मल हैं अपनी बेटी के बगैर। हम लोग अपनी बेटी के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते, एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ मैं उसके बस्ता घर इन्होंने तबाह कर दिया है। बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी घर वापस आ जाए और मैं उसे बहुत खुशियाँ दूँ, बहुत प्यार दूँ, पहले से ज़्यादा प्यार दूँ। जितनी तकलीफ उसने देखी है उस तकलीफ से उसे निकाल सकूँ। मुझे अपनी अल्लाह पे और अदालतों पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी बेटी घर वापस आएगी और हम पहले से ज़्यादा खुश रहेंगे और पहले से ज़्यादा उसको प्यार मोहब्बत देंगे। वो हमारी जान है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, एक सेकंड भी नहीं रह सकते। ज़ारा के लिए मेरी आंखें बिछी हुई है, मेरी अम्मी सब बहुत तकलीफ़ में, बहुत अज़ियत में। हमारे लिए तो एक एक दिन क़यामत का है, एक दिन एक रात हम किस तरह गुजारते हैं ये हम नहीं जानते। बस मेरी बेटी घर वापस आ जाए। मैंने कह दिया मुझे अपनी अल्लाह से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे